हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घनमूल निकालने के लिए, यानी उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे कम से कम समय में। ठीक है, तो हम इस क्यूब रूट पे बात करने से पहले कुछ पॉइंट है उस पर बात कर लेता हूँ। क्यूब रूट निकालने से पहले आपको 1 से 9 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जो हम आपके सामने लिख रखे हैं, और इससे कुछ ऑब्जर्व करके हम यहाँ पर लिख रखे हैं। चलिए एक बार इस पर नज़र देते हैं। O1 का क्यूब O1 होता है, और यहाँ से लेकर 9 का क्यूब यहाँ पे है। आपको याद होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ याद भी होगा। ठीक है, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट किया है वो आप समझिए। हमने यहाँ पे n को संख्या माना है और इसका क्यूब लिखा है। n को संख्या और उसका क्यूब है, और n का इकाई अंक लिखा है, और यहाँ पे उसका क्यूब का इकाई अंक लिखा है। जैसे कोई भी संख्या का मतलब इकाई अंक 1 रह गया, तो उस संख्या का क्यूब में भी करेंगे तो उसका भी अंतिम अंक 1 होगा। किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो उसका भी क्यूब करेंगे, अंतिम अंक 8 आएगा। इस प्रकार से ऑब्जर्व करके हमने लिखा कि 1, 4, 5, 6 और 9। देखिएगा 1, 4, 5, 6 और 9, ये 5 नंबर ऐसा है कि अंतिम अंक में जो रहता है उसका क्यूब में भी वही रहता है। और 7, 3 ये ऐसा 2 नंबर है जिसको क्यूब कीजिएगा तो अल्टरनेट आएगा। जैसे कि 7 का क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक में 3 आएगा, और 3 अंतिम अंक रहेगा तो उसको क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक में 7 आएगा। उसी प्रकार से 8, 2 का है पेयर। इसमें 8 अंतिम अंक है किस संख्या का, उसको क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक 2 बनेगा, और किस संख्या का अंतिम अंक है 2 तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका अंतिम अंक 8 होगा। यानी यूनिट डिजिट ये हम यहाँ पे लिख रखे हैं, और ये बहुत हेल्प करेगा हमें ये क्यूब रूट निकालने में। देखिए इसके लिए हमने 3 स्टेप का यहाँ पे लिख रखा है, ऑब्जर्व किया है, और 3 स्टेप के माध्यम से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले इकाई अंक लिखें, यानी अंतिम का जो अंक होता है वो पता करके लिखें। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इस पर अप्लाई करते हैं। पहले तीनों को पढ़ लीजिए। दूसरा स्टेप में है कि दाएँ से 3 अंक हटा दें, और तीसरा है कि बाकी बचे संख्या जिसके बीच का क्यूब होगा उसमें से छोटा को लिख दे, आंसर वही होगा। जैसे हमारे सामने है 658503, ये कंप्लीट क्यूब होना चाहिए। मतलब ये जिस भी संख्या का क्यूब होगा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये किसी भी संख्या का क्यूब ही नहीं हो और उस पर ये ट्रिक लगा रहे हैं तो काम नहीं करेगा। कंप्लीट क्यूब रहेगा कोई भी नंबर की संख्या का, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला है कि सबसे पहले इकाई अंक लिख दें, और यहाँ पे देखिए हमारे पास है कितना 658503 इकाई अंक लिख दें। तो ज़रा सोचिए कि जिस संख्या का क्यूब है उस संख्या के अंतिम अंक क्या रहा होगा। तो जिस संख्या का क्यूब है इसके इकाई अंक में 3 है, यानी क्यूब है तो इकाई अंक में 3 है, तो जिस संख्या का क्यूब होगा उसके इकाई अंक में क्या रहा होगा 7। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 है, इसका मतलब इसका अंतिम अंक में 7 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अंतिम अंक 7 रहा होगा। और यहाँ इसके बाद सेकंड स्टेप में बोला जा रहा है कि दाएं से 3 अंक हटा दें। तो दाएं से 3 अंक हटा देंगे तो ये 3 अंक खत्म हो गया। तो इस 3 अंक को हटा दीजिएगा, ये खत्म हो गया 3 अंक। बाकी जो बचता है उसके बारे में सोचेंगे कि जिस संख्या का क्यूब के बीच में है वो पहचानिए कि किस संख्या के क्यूब के बीच में है। देखिए 658 है, तो 658 8 का क्यूब यानी 512, और 9 का क्यूब 729 के बीच में है। तो इसमें से जो छोटी संख्या होगा उसको लिख दीजिए, तो 8 यहाँ पे लिखा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे है आपका 21952 है, तो इसका हमें क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो कितना हो जाएगा, अंतिम अंक कितना है 2 है, तो अंतिम अंक 2 है। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी संख्या का ये रहा होगा क्यूब उसके अंतिम में क्या रहा होगा, तो जिस भी संख्या का क्यूब रहा होगा उसके अंतिम अंक में रहा होगा 8। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ से क्या कीजिए कि इसका 3 अंक को खत्म कीजिए, बचा कितना 21। अब 21 है जो किसके किसके क्यूब के बीच में पड़ता है, तो 21 है वो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब में पड़ता है, मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में पड़ता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे छोटी संख्या, ये 2 हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है 205379, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट अंक क्या है 9 है, तो अंतिम अंक 9 है, तो हम यही पता करेंगे कि आखिर किस संख्या का ये क्यूब रहा होगा जिसके इकाई अंक में 9 है। तो 9 रहेगा, जिस भी संख्या का इकाई अंक में उसका क्यूब में भी 9 ही रहता है, यानी कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे 9 रहेगा। अब 3 अंक को हमें
निगलेक्ट कर देना है। बचा कितना 205, और 205 को पता करना है कि आखिर किस संख्या का क्यूब के बीच में पड़ता है। तो 205 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 के बीच में पड़ता है। इस दोनों में जो छोटा संख्या है उसको आप लिख दीजिए और यहाँ पे 5 हो गया और ये इसका आंसर हो गया। तो ये कितना आसान है आप देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल नेक्स्ट है जो आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये अपना राय चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.